कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार। मालेगांव शहर में जो शिक्षण जिहाद हुआ है उसके ऊपर हमने पिछले हफ्ते जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी उसमें हमने बड़े जो मालेगांव की शिक्षण संस्थाएं उनके सबके जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उसका खुलासा किया था। और गए अप्रैल महीने के 7 तारीख को शिक्षण उप संचालक साहब इनके पास हमने एक तकरारी अर्जा दिया था, पुरावे भी दिए थे और उसके चलते उनकी ओर से विशेष कोई कार्यवाही हुई नहीं है। उनकी ओर से हमें जो पत्र प्राप्त हुआ है वो असमाधानकारक है, जिसकी तकरार हमने किरीट सोमैया साहब से कल मिलकर कर दी है। मालेगांव शहर में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें बड़ी मालेगांव, स्विस, जेएटी, एटीटी और जमूर और सरदार, ये 2 नाम आज हमने बढ़ाए हैं। जमूर के भी और सरदार के भी पेपर हमने शिक्षण संचालक साहब के पास दे दिए हैं, उनकी भी चौकसी करने की डिमांड हमने की है। 2019 में हमारी जानकारी के तहत 7 लोगों की जमूर स्कूल में बोगस शिक्षकों की भर्ती की गई और 19 लोगों की मान्यता ली गई। ये बात भी बहुत क्लेशदायक है और मालेगांव शहर में ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, हमें लगा कि ये 5-6 स्कूलों तक ही सीमित है, पर एक एक करके इसमें नाम बढ़ते जा रही है, संस्थाओं के नाम बढ़ते जा रहे हैं। और जो बोगस टीचर्स है वो अगर 100 थे तो अभी 150-200 के करीब होने जा रहे हैं। मतलब अगर एक टीचर को 50 लाख रुपए अगर फ़र्क बिल दिया है तो 100-150 लोगों को कितना दिया होगा। शिक्षकेतर कर्मचारी लॉकडाउन में उनको कैसे मान्यता दी गई, ये सभी पुरावे हमने दे दिए। इसके ऊपर अभी सरदार कॉलेज में भी एक बड़ा भ्रष्टाचार हमको पाया गया। सरदार कॉलेज में एक ही महीने में पहले 3 टुकड़ी की मान्यता आ गई और वापस 35 लोगों की मान्यता उन्होंने अगले महीने जैसे उन्होंने दी गई थी। हमारी जानकारी के तहत सिटीजन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी मालेगांव, इनकी संस्था में पहली से 5वीं के 2 वर्ग थे, जिनमें तीसरी के 5 वर्ग, चौथी के 5 वर्ग और 5वीं के 5 वर्ग, छठी के 5, 7वीं के 5, ऐसे 100% अनुदानित वर्ग थे। उसमें 31/11/2007 में मुख्याध्यापक मालेगांव महानगर पालिका और शिक्षण मंडल प्रशासन अधिकारी इनकी ओर से नेचुरली जो वार्ड हुई उसमें छठी की 1 टुकड़ी और 7वीं की 2 टुकड़ी, ऐसे 3 टुकड़ी की वार्ड नेचुरली हुई थी। और उसके बाद नेचुरली जो वार्ड हुई उसमें 2012 के बाद अनुदान के तहत मान्यता शासन निर्णय प्रशासन और 286/2012 प्रशासन 3 दिनांक 8 अक्टूबर 2012 शासन मान्यता इनको दी गई, जिसमें शिक्षण उप संचालक नासिक विभाग, प्रशासन अधिकारी मालेगांव महानगर पालिका, शिक्षण विभाग, इनकी ओर से जो पत्र दिया गया 6/11/2012 को, उनकी तरफ से इन टुकड़ियों को, 3 ही टुकड़ियों को मान्यता दी गई। जो तत्व के हिसाब से दी गई नेचुरली मान्यता है उसको हम भी मानते हैं। पर इनमें जो आरोपी है जैसे मंजूर हसन, अब्दुल हमीद, आसिफ सलीम, अयूबी माज, अयूबी परवेज और शिक्षण संचालक, शिक्षण अधिकारी, इन सभी लोगों के वरद हस्त से शासन निर्णय दिनांक 8 अक्टूबर 2012 अनुसार छठी और 7वीं की 1-1 टुकड़ी की मान्यता उनको दी गई थी। ऐसे करके उनको जो शुद्धि पत्रक शासन की ओर से दिया गया था वो 31 टुकड़ियों का दिया गया था और उसमें 31 के 31 जो शुद्धि पत्रक उनको दिए गए थे सभी के सभी फर्जी थे, जिसका शासन के पास कोई उल्लेख नहीं है। मालेगांव महानगर पालिका के शासन अधिकारी जो है वो डायरेक्ट पत्र व्यवहार करते महाराष्ट्र सचिव से, महाराष्ट्र शिक्षण सचिव से। उन्होंने शिक्षण अधिकारी, उप संचालक, संचालक सबको स्किप कर दिया और इतनी बड़ी मान्यता उनकी ओर से दी गई। शुद्धि पत्रक दिनांक 29/11/2012 उसमें आरोपी नंबर 8 उसमें जो आरोपी नंबर 8 है वो शिक्षण उप संचालक थे। उनकी रिटायरमेंट के बाद भी उनकी सही वहाँ पे ली गई, उनको 2-5 लाख रुपए दिए गए। ऐसे करके उन्होंने 35 लोगों की मान्यता वहाँ पे, टुकड़ियों की मान्यता वहाँ पे लेके आए। दिनांक 13 फेब्रुवारी 2013 टुकड़ी मान्यता परतकरिता संदर्भ क्रमांक 2 प्रशासन अधिकारी मनपा शिक्षण मंडळ मालेगांव, इनकी ओर से अहवाल जावा क्रमांक नगरपालिका शिक्षण मंडल शिक्षण 853/2012 23/12/2012 को पूर्णतः बोगस बनावट थे
और ऐसा कोई भी प्रस्ताव शासन के पास मान्यता के लिए भेजा गया नहीं था, फिर भी उनको मान्यता दी गई। मुख्याध्यापक इनकी ओर से मासिक पत्र महानगर पालिका शिक्षण मंडल कार्यालय दरमाहा जमा करते। सदर मासिक पत्र में एकूण विद्यार्थी पट संख्या तुकड़ी मान्यता थी, जिसकी माहिती मासिक पत्र सितंबर 2012 पहली से चौथी विद्यार्थी पट संख्या 1466, पाँचवीं से सातवीं विद्यार्थी पट संख्या 885। उनके तहत एकूण जो टुकड़ियाँ थी पहली से चौथी की, उनमें प्रत्येकी 5 टुकड़ी ऐसे 20 टुकड़ियों का, और पाँचवीं से 7 टुकड़ी ऐसे 5 टुकड़ियाँ ऐसे 15 टुकड़ियाँ ऐसे कुल मिला के 35 टुकड़ियाँ रहते हुए भी वरील प्रमाणे 31 टुकड़ियाँ जिनमें मान्यता शासन नंबर 29/12/2012 की दिखाई गई है, उसमें शिक्षण अधिकारी इन्होंने मान्यता दिनांक 13 फरवरी 2013 को 13 टुकड़ियों की मासिक पत्रक में नोंद उनकी दिखाई दी नहीं, उनकी मासिक नोंद उसमें कहीं दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो फर्जी थी, इसलिए एक भी टुकड़ी की मान्यता दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे ही मासिक पत्र में विद्यार्थी पट संख्या टुकड़ी मान्यता है या नहीं है, मासिक पत्र 2015 में इयत्ता पहली से इयत्ता चौथी तक विद्यार्थी पट संख्या 1947, पाँचवीं सातवीं विद्यार्थी पट संख्या 1102 ऐसे होते हुए टुकड़ियाँ पहली से चौथी, इसमें प्रत्येकी 5 टुकड़ी ऐसे 20 टुकड़ियों की मान्यता उनको दी गई, और ऐसे कुल मिला के 35 टुकड़ी जो वरील प्रमाणे 31 टुकड़ियों की मान्यता शासन निर्णय 29/11/2012 की दिखाई गई है, और शिक्षणाधिकारी इनकी ओर से दिखाई गई 13 फरवरी 2013 की 13 टुकड़ियों की मासिक पत्र में नोंद कहीं भी दिखाई दी नहीं गई है। तो ये सब फर्जी टुकड़ियों का, 35 टुकड़ियों का फर्जी टुकड़ियों का उन्होंने शासन से मान्यता ली गई। जो हमने उसके जो पेपर्स है वो सभी के सभी शिक्षण संचालक के पास दे दी है, और अभी मालेगांव शहर में सरदार और जमूर इन दोनों स्कूलों में, जैसे जमूर में भी अनुकंपा पे कुछ लोग लगने की बात कर रहे थे, उन्होंने जो रीतसर कागज पत्र थे वो संस्था संचालकों को दिए गए, पर जमूर में वैसी कोई भी भर्ती 2019 के बाद की गई नहीं, क्योंकि उनको जो अनुकंपा पे लोग थे वो कायदेशीरता कायदे प्रणाली से उनको स्कूल में लेना अनिवार्य था, पर उनको वैसा आर्थिक लाभ कहीं मिला नहीं होगा, इसलिए मुझे लगता है उन्होंने अनुकंपा पे किसी भी लोगों को लगाया नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हमारे पास आए, जैसे सरदार हाई स्कूल की ये 35 टुकड़ियों की मान्यता है वो गई रहे, शुद्धि पत्रक गई रहे। वैसे ही JIT हाई स्कूल में जो उनकी जो बिल्डिंग है, JIT की बिल्डिंग 4 माले की बन गई, और 4 माले की परमिशन उनको नहीं है, उनको परमिशन है सिर्फ 2 माले की, फिर भी तीसरा और चौथा माला चढ़ाया गया। बाजू में जो बिल्डिंग बन रही है वो बिल्डिंग मेरी जानकारी के तहत 6-7 मंजिल की बन रही है। उसमें जो इंजीनियर है वो इंजीनियर पुणे में जो उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी वो बिल्डिंग गिर चुकी, उसमें कई लोगों की जान चली गई। अगर ऐसे इंजीनियर को मालेगांव की JIT हाई स्कूल अगर काम सौंपती है तो उसमें अगर कहीं न करे नारायण, अगर कहीं हादसा होता है तो मालेगांव के मुस्लिम बच्चों की उसमें जान भी जा सकती है, उनकी जान को खतरा है। तो इसे जान से खिलवाड़ करने का काम अगर संस्था चालक वहाँ पर अगर कर रहे हैं तो ये बहुत शर्मिंदा की बात है। लोगों ने इनके ऊपर जो विश्वास रखा है उस विश्वास को तोड़ने का काम JIT में हो रहा है। JIT में जो लोगों की शिष्यवृत्ति बच्चों को मिलती थी, उन शिष्यवृत्ति पे भी रोक लगा के उस पूरी शिष्यवृत्ति को, कम से कम वो 2-2.5 करोड़ का भ्रष्टाचार है, और उस पूरी शिष्यवृत्ति को उन्होंने अपने पास रखा और बच्चों को 1 भी रुपया दिया नहीं। ऐसे बहुत सारे बच्चों की पेरेंट्स की कंप्लेंट हमारे इस पिछली पत्रकार परिषद के बाद हमको मिली। दूसरा, उनको मान्यता 1 वर्ग की है तो वो 4-4 वर्ग में एक ही स्टैंडर्ड के बच्चे बिठा रहे, फिर वो प्राइमरी के हो, फिर वो सेकेंडरी के हो या कॉलेज के स्टूडेंट हो, सभी के पास से 1-1 टुकड़ी की मान्यता है, और ये 3-3 स्टैंडर्ड वहाँ पे बिठा रहे, और एक टुकड़ी में कम से कम 80 बच्चे, ऐसे 3 अगर स्टैंडर्ड पकड़े तो कम से कम 8 के 8 दून 16, 8 ट्रिक 24, 240, 250 से ज़्यादा बच्चे वो एक स्टैंडर्ड में बिठा रहे। वैसे मान्यता 80 लोगों की है तो 250 लोगों के पैसे वो जमा कर रहे, एक बच्चे के 25-25, 30-30 हज़ार रुपये जमा कर रहे। और जो लोगों ने जमा किए वो भी लोग हमारे पास आए, उनके पास हमने पूछा कि आपके पास इसकी कोई रिसीट है क्या, तो बहुत चालाकी से उन्होंने वो रिसीट भी बच्चों को दी नहीं है।
पर आने वाले दिनों में ये सब बच्चे हमारे साथ बैठेंगे ऐसी हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि बहुत सा भ्रष्टाचार जेएटी में हुआ है। उनके पूरे कैंपस में, जैसे उनका जो गर्ल्स हॉस्टल है उसमें प्राइमरी के बच्चे पढ़ा रहे, तो ऐसी सब जो बातें हैं इन सभी में करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार मालेगांव में जेएटी, स्विस, बड़ी मालेगांव, जमहूर और भी जो मैंने नाम लिए थे उन सभी संस्थाओं में हो रहा है। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। और इसके ऊपर मालेगांव के जो विद्यमान एमएलए है मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, उन्होंने ईद के दिन एक बयान दिया था कि मालेगांव में 122 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। तो उनकी जानकारी गलत है। मालेगांव में 122 करोड़ का भ्रष्टाचार, मुझे तो लगता है जेएटी, एटीटी और ये 2-3 बड़ी मालेगांव स्कूल, ये तीनों मिला के 122 करोड़ का हो जाएगा। अगर उन्होंने अच्छी जानकारी लिया तो उनको पता चलेगा कि मालेगांव में 1022 करोड़ का भ्रष्टाचार अप्रॉक्सली हुआ है। मालेगांव के एमएलए अगर इतनी छोटी सी बात अगर कर देते हैं तो प्रशासन ने उसके ऊपर काम करना, दखल देना बहुत जिम्मेदारी की बात है। पर उन्होंने प्रशासन में सिर्फ माइक पे भाषण कर दिया, पर प्रशासन में कहीं भी लेखी तकरार उन्होंने की नहीं। उनको बचा रहे कि फंसा के उनसे बात करके उनसे कुछ पैसे ले रहे, तो ये भी बू हमको वहाँ से आ रही है। पिछले जो एमएलए थे उन्होंने भी इस हमारी पिछली पत्रकार परिषद में एक मुद्दा उपस्थित किया कि ये सब पैसा बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को दिया नहीं जा रहा है। हमारा मानना है कि उनके ऊपर खर्चा हो रहा है, मालेगांव में बस्ती बसाई जा रही है। जैसे अभी बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के जन्म दाखला मामले पे मालेगांव में एसआईटी की जांच हुई, अभी चार्जशीट भी दाखिल हुई, बहुत से लोगों को अटक हुई। इनमें बहुत चालाकी से, जैसे मालेगांव शहर में रोहिंग्या और बांग्लादेशी इनको ये पैसे दे रहे हैं, ये जो बात है ये 100% सच है, क्योंकि इनके पास जो आने वाले लोग हैं ये लेके एक भी जगह कहीं रखते नहीं है। तो ऐसी बस्तियां बसाने में, इनके जो फर्जी डॉक्यूमेंट है वो निकाल देने में ये सब लोग माहिर है। शासन को ये गुमराह कर रहे हैं। और जो जो लोगों के नाम वो एसआईटी के जांच में आए, जन्म दाखिले के जांच में आए, वही लोग रोहिंग्या है, वही लोग बांग्लादेशी है। उनकी अगर सही तरीके से जांच हुई है, अगर ये एनआईए जांच करती थी तो उसमें ये पाए जाते थे। और उन सभी लोगों को इन तालीमी संगठनों की ओर से फंडिंग पुराई जा रही है, ये हमारा आरोप है। उद्देश्य क्या है आज की पत्रकार परिषद? आज की पत्रकार परिषद का उद्देश्य यह है कि मालेगांव में सरदार और जमूर में हुआ भ्रष्टाचार ये भी बताना है। और अभी शिक्षण उप संचालक उनकी ओर से कोई भी कार्यवाही की गई नहीं, वही हमको लगता था कि उनकी ओर से कोई होगा भी नहीं, ये हमको ऑलरेडी पता था। इसलिए हमने शिक्षण संचालक के पास, शिक्षण सचिव के पास इसकी तकरार दी थी। उसके ऊपर बड़ी जांच कमेटी इन आने वाले 2-3 दिनों में गठित हो जाएगी, जिसका पत्र हमें मिलते ही हम अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बात भी हम ज़रूर बताएंगे। अभी आपने कहा कि एक पत्र आपको मिला है जी, जिससे हम सहमत नहीं हैं। जी, क्या है वो पत्र? उस पत्र में ऐसा पाया गया है, ऐसा लिखा गया है कि इसके ऊपर जांच चल रही है और इसके ऊपर अगर आप शांति बनाए रखेंगे तो ये मालेगांव की लॉ एंड ऑर्डर वो बाकी सब जगहों पे, इससे लोगों के ऊपर जो भरोसा है स्कूलों का वो कम होगा। ऐसा सब उसमें 1-2 पॉइंट लिखे हैं जो इतने खास नहीं है। हमको चौकसी समिति की उम्मीद थी जो उनसे कंप्लीट नहीं हुई है। आप अगला कदम शिक्षण संचालक कमेटी गठित करेंगे और अगर उनकी ओर से नहीं होती है तो हम हमारी तरीके से हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। और वैसे भी उतनी ज़रूरत नहीं आएगी क्योंकि सरकार इसके ऊपर काम करने के लिए अनुकूल है। श्याम भाऊ, आपने बताया कि कई ऐसे स्कूलें यहाँ की जिसमें हज़ारों का मतलब भ्रष्टाचार है, तो इसको ईडी को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। अरे भैया, नवीद अख्तर, सागिर अहमद जो गुलाब पार्क में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हमने ऑलरेडी ईडी के पास दे दिए हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी ये एटीटी हाई स्कूल के जो विद्यमान संचालक है उनकी भी ईडी की ओर से जांच होनी चाहिए। उनके भी डॉक्यूमेंट्स हम सब जमा कर रहे हैं। अभी ये बात मत भूलो कि आगरा रोड पे किसने कितनी ज़मीन ली, दरेगांव के पास, गुलाब पार्क के पास किसके बीवी के नाम पे कितने प्लॉट है, खड़की रोड में किसकी ज़मीन अभी खरीदी हुई है। ये बात मेरे जैसे आदमी ने बोलना उचित नहीं है। ईडी के पास डॉक्यूमेंट सबके गए हैं, आने वाले दिनों में सबकी जांच होगी। अभी आपने फिर आज
कहा कि ये स्कूल घोटाले के जो पैसे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने के लिए इस्तेमाल किया गया जी। और जो जन्म दाखिले के मामले में उसके अंदर वो पाए गए, लेकिन हमारी जानकारी में चार्जशीट के अंदर एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं है, नहीं पाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में वैसे गुमराह किया गया है। आप सिर्फ कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसका कोई सबूत दे नहीं रहे। देंगे ना हम सबूत, हमने पिछले भी बार बोला था। आप देंगे अरे जांच होगी, 100% सबूत मिलेंगे। और आप सिर्फ ऐसा आप पे आरोप लग रहा है कि आप सिर्फ उर्दू स्कूलों को टारगेट कर रहे हैं, उर्दू स्कूलों का घोटाला उसको ला रहे हैं सामने, लेकिन मराठी स्कूल का एक भी अभी तक क्या आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? याना जादव स्कूल में जो भ्रष्टाचार हुआ उनके ऊपर गुने दाखिल हुए, वो तो वही एक स्कूल का चल रहा आपने है। जिस नवीद सगीर की बात की है, जी। वही नवीद सगीर को है आउटर की बहुत सारे स्कूलों का काम किए, हाँ। वो भी मतलब घोटाले है, तो उस पे तो आपने सबकी जांच होनी चाहिए ना, हम थोड़ी नहीं बोलते। नाम नहीं लिया। ये जांच मालेगांव आपका शहर में अपने सुनो स्कूलों सुनो के लिए। मालेगांव शहर में उर्दू पढ़ने वाले हो या उर्दू की मान्यता लेके उसमें मराठी पढ़ाने वाले हो, मराठी की मान्यता लेके उर्दू पढ़ाने वाले हो, सभी स्कूलों की जांच होनी चाहिए। दयाने में उर्दू स्कूल है जिसका बॉम्बे का रजिस्ट्रेशन है, उसमें मालेगांव में पढ़ा रहे। आप पे ये इल्ज़ाम है कि आपको इतना मुस्लिम बच्चों से इतना प्यार कैसे आया, उन पे इतना प्यार क्यों आ रहा, जबकि वही अगर जो मराठी मुझे एक बात बताओ, उनके लिए आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते? 100% आवाज़ उठा देना। याना जादव में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके ऊपर गुने दाखिल हुए, वो बात आप क्यों नहीं लगाते? हमारे पास आई जो बातें हमने लगाए, अपने आप अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जो बोला था हम एक एक लफ्ज़ बताए उसके अंदर। हाँ, वो जैसे मालेगांव मध्य की उर्दू स्कूलों के डॉक्यूमेंट दस्तावेज किरेट जी सुमैया ATS तक पहुंचाए जा रहे हैं। ग्रामीण की मराठी स्कूलें हैं, कॉलेजेस हैं, इसके डॉक्यूमेंट आप क्यों नहीं निकाल रहे, ये सवाल है। हमारे पास जितने डॉक्यूमेंट जैसे जैसे आ रहे हैं, हम सभी जांच करने वाली एजेंसी और हमारे जो वरिष्ठ है उनके पास दे रहे हैं, उनके ऊपर काम चल रहा है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया पे ये था कि आप लोग कोई चला रहा है या आप लोगों को पैसा दिया गया, इसलिए आप जो है इस तरह के मामला ला रहे हैं, इस पर आपका क्या है? साबित कर सकेंगे कोई तो उन्होंने सामने आना चाहिए। ये बेबुनियाद अगर कोई आरोप लगाता है तो हम उनके ऊपर मानहानि का दावा करेंगे। अगर कोई साबित करके दे तो की बात अलग है। हमने जो भ्रष्टाचार हुआ है उन सभी के डॉक्यूमेंट्स की फाइल्स हमने 4 जगह पे दे के रखी है। अगर कोई चलाने वाला रहता था तो हम उसको बख्श देते थे या उसकी संस्था को बख्श देते थे, पर मेरी जानकारी में जितने लोग हैं उनकी कोई संस्थाएं नहीं है, वो सिर्फ इसका राजकारण करने का सब प्रयास कर रहे हैं और उनका राजकारण कभी सफल नहीं होगा।